दोस्तों हमने ह्यूमन ब्लड का टॉपिक लिया था जिसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। पुराने वाले वीडियो में हमने WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन सारी चीज़ों को देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ब्लड क्लॉटिंग, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कोशिश करिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियोस को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी जो है वो वीडियो की कंटिन्यूअस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना। अब क्लॉटिंग को ही हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस और कोगुलेशन। क्लॉटिंग को ही हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस और कोगुलेशन। एक बार हम इसको जानते हैं कि हीमोस्टेसिस, कोगुलेशन या क्लॉटिंग क्या होता है। तो जब भी हमारी बॉडी में कहीं पे इंजर्ड होता है, मतलब हमारे ब्लड वेसल जो हैं, हमारे जो रक्त वाहिकाएँ हैं, अगर वो डैमेज होती हैं या वहाँ पे चोट लगती है तो हमारे बॉडी से जो ब्लीडिंग है वो होने लगती है। तो क्लॉटिंग क्या करता है, क्लॉटिंग कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर मिलकर के ब्लीडिंग को बंद करते हैं। अगर क्लॉटिंग फैक्टर मिलकर के ब्लीडिंग को स्टॉप ना करें या रक्त को बहने दें लगातार, तो हम इससे किसी की जान भी जा सकती है। आपने देखा होगा कभी भी चोट लगते समय हम अगर जाते हैं, हम कहीं गिर जाते हैं तो हमें चोट लगती है, तो हमारा जो ब्लीडिंग है वो होने लगता है, कहीं पे भी, हाथ ले लीजिए या पैर ले लीजिए। उसके बाद हम लोग 3 से 4 मिनट तक उसको दबाते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाती है। आपने कभी सोचा है कि अगर ऐसे भी ब्लीडिंग ना बंद हो और ब्लीडिंग लगातार बहती जाए तो जान जाना स्वाभाविक है। तो इसी को ये जो प्रोसेस होता है कि ब्लीडिंग हमारी बंद हो जाती है, खून निकलना बंद हो जाता है जिस जगह पे इंजर्ड हुआ है, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं कोगुलेशन, हीमोस्टेसिस और क्लॉटिंग, और हिंदी में हम बोले तो रक्त का थक्का जमना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम है, मान लीजिए ये आपकी वेसल है। क्या है? ये आपकी वेसल है, ब्लड वेसल है, ठीक है। ये आपकी ब्लड वेसल है, यहाँ पे आपको चोट लगती है, मान लीजिए ये आपकी नस है, ठीक है। ये वेसल है, वाहिकाएँ हैं, रक्त वाहिका है। यहाँ पे आपको चोट लगती है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डैमेज हो गया हमारा, मतलब इंजर्ड हो गया, है ना, मतलब इंजर्ड हो गया, हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो इंजर्ड हो गई। सेकेंड जो प्रोसेस होगा हम यहाँ से पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे चीज़ों को करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो मैंने आपको उस दिन बताया था थर्म्बोसाइट, जिसे प्लेटलेट्स का ही जो दूसरा नाम होता है, जब भी कभी हमें इंजर्ड होता है, हमारा कहीं पे कट जाता है जहाँ से ब्लीडिंग बाहर आती है, तो सबसे अच्छा जो काम करता है वो प्लेटलेट्स करता है, हमारे ब्लड के फ्लो को रोकता है। ये आपको मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि ये एक मैश बनाता है जिसके कारण ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाता है। तो क्या होता है, जब भी इंजर्ड होता है कहीं पे, तो प्लेटलेट्स प्लस वायु, मतलब हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं एयर, तो जहाँ भी चोट लगती है और वो चोट जहाँ लगती है, इंजर्ड होता है, वहाँ की जो एयर होती है, प्लेटलेट्स प्लस वायु मिलकर के थर्मोप्लास्टिक बन जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक बनाते हैं। क्या करते हैं? तो थर्मोप्लास्टिक बनते हैं। कौन मिलकर के? तो थर्मोसाइट, जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, और एयर, वायु मिलकर के थर्मोसाइट का रूप लेते हैं। उसके बाद ये जो थर्मोप्लास्टिन है, क्या है, जो थर्मोप्लास्टिक है, प्लास्टिन है, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ कि हमें कहीं पे इंजर्ड हुआ, डैमेज हुआ हमारे ब्लड वेसल, हमारे बॉडी का प्लेटलेट्स और एयर मिलकर के थर्मोप्लास्टिक का निर्माण करते हैं या रूप लेते हैं। अब सेकेंड स्टेप में अगर हम देखें तो ये थर्मोप्लास्टिक कैल्शियम से मिलता है। तो कौन से कैल्शियम से मिलता है? जो कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर है, मतलब प्लेटलेट्स प्लस आपका एयर मिलकर के थर्मोप्लास्टिक बनता है। फिर हमारे बॉडी में जो कैल्शियम होता है, थर्मोप्लास्टिक और कैल्शियम और प्लस प्रोथ्रोम्बिन, एक एलिमेंट होता है जो हमारी बॉडी में होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो थर्मोप्लास्टिक, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन तीनों मिलकर के थ्रोम्बिन हो जाता है, मतलब थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। अब ये देखिए, जब तक ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये डीएक्टिवेट होता है तो हम इसे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। जैसे ही ये थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिव होता है तो हम उसे बोलते हैं थ्रोम्बिन। मतलब जब तक प्रोथ्रोम्बिन सो रहा है तो ये प्रो रहेगा, जैसे ही जगेगा तो ये थ्रोम्बिन हो जाएगा। इसको याद रखिएगा,
तो थर्मोप्लास्टिक प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बीन थ्रोम्बीन बनते हैं। उसके बाद फिर थ्रोम्बीन प्लस फिब्रोनजेन। अब थ्रोम्बीन हमारे बॉडी में है, फिब्रोनजेन भी हमारे बॉडी में होता है, ये दोनों मिलकर के फिब्रीन का निर्माण करते हैं। क्या बन जाते हैं? फिब्रीन बन जाते हैं। अब ये फिब्रीन क्या होता है? तो फिब्रीन एक जालीनुमा आकृति होती है, जो कि आपने देखा होगा कि जब भी कभी हमें इंजर्ड होता है, हम उसको दबाते हैं, हमारी ब्लीडिंग बंद होती है, कुछ समय के बाद आप देखेंगे तो उस पर एक टफ स्टिचेस बन जाती हैं, मतलब एक पपड़ी टाइप की जम जाती है जो जालीदार होता है, जो वही चीज़ फिब्रीन होता है। जब फिब्रीन जालीदार ऊपर में क्लॉटिंग कर देता है तो हमारे बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जब वहाँ से निकलना चाहते हैं तो वहीं पे वो फंस जाते हैं। कौन फंस जाता है? तो ये फंस जाते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स फंस जाते हैं और उसी जगह पे क्लॉट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं थक्का बनना। तो फिब्रीन एक जालीनुमार आकृति है जो कि थक्का या क्लॉट या थक्का हमारा बना देता है बॉडी में, और बॉडी फिर उसके बाद क्या करती है? तो बॉडी फिर जो ब्लीडिंग होती है वो बंद हो जाती है। तो हो जाती है। अब आप ये डायग्राम देखिए, पहले में हमारा वेसल जो था वो डैमेज हुआ था, मतलब इंजर्ड हुआ था। दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें हमारी जो वेसल्स हैं ये क्या होंगी? तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। वेसल क्या हो जाएंगी? तो हमारे जो वेसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब थोड़ा सा उनके में फ्लो या फैलाव आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जो तीसरा स्टेप होगा, यहाँ पे प्लेटलेट्स हमारा क्या करेगा? तो प्लग करेगा। क्या प्लग करेगा? लीक को प्लग करेगा। जो रिसाव खून का बन रहा है उसको प्लेटलेट्स आता है और फिर यहाँ पर वायु के साथ मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिक का निर्माण करता है। फिर हमारे थ्रोम्बोप्लास्टिक हमारी बॉडी में जाने के बाद कैल्शियम के साथ मिलकर के और प्रोथ्रोम्बीन के साथ मिलकर के थ्रोम्बीन का निर्माण करता है। फिर थ्रोम्बीन मिलकर के फिब्रोनजेन के साथ फिब्रीन का निर्माण करता है। लास्ट में फिब्रीन जो है यहाँ पे वो क्लॉट बना देता है। कौन बना देता है? तो फिब्रीन यहाँ पे क्लॉट बना देता है, पूरा यहाँ पे उसने क्लॉट बना दिया। यहाँ पे ये बनना शुरू हो गया। यहाँ पे हमारी वेसल्स जो है वो धीरे धीरे अट्रैक्ट कर, हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो आ रहे हैं। देन सेकेंड वाले में प्लेटलेट्स प्लग कर रहा है। किसको प्लग कर रहा है? तो लीक को कर रहा है, रिसाव को बंद करने की कोशिश कर रहा है। इन जो मैंने आपको बताया, वायु के साथ मिलकर थर्मोप्लास्टिक का निर्माण होता है। थर्मोप्लास्टिक प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बीन मिलकर के थ्रोम्बीन बन जाते हैं। प्रोथ्रोम्बीन जब वो डीएक्टिवेट होता है, एंड थ्रोम्बीन हम उसे बोलते हैं एक्टिवेट होने के बाद। उसके बाद लास्ट में फिब्रीनजेन क्लॉट बनाता है। फिब्रीन एक जालीनुमा आकृति होती है, आपने चोट में भी देखा होगा, जब चोट लगती है सूखने के बाद वो कुछ ऐसे पपड़ीनुमा आकृति बनाता है या टफ स्टिचेस बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड नहीं निकलता है और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं उसमें फंस जाते हैं और ब्लीडिंग हमारे बॉडी से निकलना बंद हो जाती है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। यही एक प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग का। जो भी मैंने आपको एलिमेंट और स्टेप बताए हैं यही होता है। मैंने आपको डायग्राम से भी बता दिया है कि यही होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसका एक वीडियो और बनेगा ब्लड का, ह्यूमन ब्लड का। उसके बाद ह्यूमन